and Career School, Playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dasashwamed branches in Varanasi. सावधान। मुझे बताया गया था कि सिपाहियों ने भी बड़ा सहयोग किया है, अपने हाथ से काम किया। मैंने साहब को कहा है जिन लोगों ने एम्बुलेंस में अपना योगदान दिया फिजिकली, उन सबके रोल में तैयारी की है। बीट सिस्टम में आपको काम करने की आवश्यकता बनी हुई है। बीट नहीं लिखी जा रही, जो लिखी जा रही है तो फातवा लिखी जा रही है। अपराधी गतिविधियों के बारे में आप अपराधी गुंडाई कर रहे हैं, तनाव बना हुआ है, वो जानकारी करिए। वो जानकारी करने से नहीं होती है। जब आपका पब्लिक आउटरीच होगा, पब्लिक से जाकर दोस्ताना व्यवहार होगा, जहाँ आपकी पकड़ क्षेत्र में हुई, लोगों से आपका इंटरेक्शन हुआ, लोगों ने आपको पहचानना शुरू किया, बातों में आपको बता देंगे था आप यहाँ देखिए, अभी धंधे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, यहाँ का फला अपराधी साहब रहता है, उसका चोरी करता है, डकैती करता है, फला करता है। सर, किस तरह का आज का निरीक्षण रहा आपका और क्या महत्वपूर्ण दिशा निर्देश? देखिए, आज मेरा मुख्य रूप से थाने का जो एनुअल इंस्पेक्शन था और जो मेरा उसका एम था, लगभग मेरा एम पूर्ण हुआ है। इंस्पेक्शन का मतलब होता है इंस्पेक्शन के वजह से थाने का रखरखाव इम्प्रूव कर जाए, जो कमियां हैं वो पूरी हो जाएं, और फिर जो कमियां हमारे लोग करते चले आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ों को भूल चुके हैं, तो उनको हम बता दें। तो आपने खुद अपने थाने में एंट्री की होगी, आपने देखा होगा कि थाने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी अभियान है कि स्वच्छता अभियान, थाने का बहुत कैंपस बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है आपको। थाने में बहुत मेहनत की गई। दूसरा, जो डॉक्यूमेंटेशन हमारा पार्ट है, उसमें भी जो कुछ महत्वपूर्ण रजिस्टर हैं उनमें मैंने प्रविष्टियाँ देखी, काफ़ी अप टू डेट की गई हैं। कुछ कमियाँ भी हैं, तो वो मैंने उनको बताया है। जहाँ तक क्राइम का सवाल है, क्राइम इस थाने का लास्ट ईयर का लगभग कंट्रोल में रहा है। केवल हमें जो फोकस करना है, जो मैंने कहा है, वो हमारे बीट सिस्टम पर फोकस करना है कि हमारा जो बीट का सिपाही है वो और एक्टिव भी करने की आवश्यकता है। प्रॉपर अपराधियों के बारे में, आपराधिक गतिविधियों के बारे में बीट लिखाई जाए। हिस्ट्री शीटर है, एक्टिव क्रिमिनल्स की निगरानी है। तो इसमें हमें यहाँ और काम करना है। जैसे कहा जाए कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक प्लान्ड वे में एक एफर्ट और हमें करने की आवश्यकता है। तो ये मुख्य रूप से मेन चीज़ है इंस्पेक्शन के बारे में। सर, फरियादी अगर थाने आता है तो उनकी सुविधाओं के लिए कई बार आपके द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो भविष्य में फरियादियों को किसी प्रकार की थाने पे असुविधा न हो, जैसे कि पानी की, बैठने की, अभी भी कहीं कहीं खामियां और कमियां दिखती हैं। सर, देखिए, इसमें लगातार हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं। संसाधनों को भी हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। जैसे मेनली दो चीज़ की इनको नीड रहती है, बैठने का जगह मिल जाए, कभी कभी टॉयलेट बाथरूम जाना पड़ जाता है, और पीने को पानी। ये ज़्यादातर थानों में व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। और फिर एक होता है कि जो जिस काम से आ रहे हैं, जो असली चीज़ है, हम उनको पानी भी पिला दिया, बैठा लिया, यदि उनका काम नहीं किया तो बेकार है। उसके लिए मोस्टली थानों में, और वो मैं सारे थानों में ही महिला हेल्पलाइन हम लोगों ने खोल रखी है, डेस्क वहाँ लगा रखी है। वो उनसे पूरी समझती हैं, एप्लीकेशन को नोट करती हैं, जाँच को देती हैं, फिर उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। आज मैंने देखा थाना कैंट में, यहाँ पे जब मैं पिछली बार आया था तो वो ये काम नहीं हो रहा था। आज मैंने देखा कि जितने फरियादी आ रहे हैं, आंख तक आ रहे हैं, प्रॉपरली उनकी एंट्री है, जो उनकी एप्लीकेशन थी टाइमली उनमें जांचें हो रखी हैं। जांचों में जहाँ जो एंट्री जीटी में करनी है वो भी कर रखी है, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन है। तो ये काफ़ी जो पब्लिक डिलीवरी सिस्टम है, ये भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। सर, होली को लेकर किस तरह की पुलिस द्वारा तैयारी की गई है? पुलिस, देखिए, होली को लेकर के हम लोगों ने, पहली बात तो जन सहयोग है। समुदाय पुलिस के तहत हम लोगों ने जो होली समितियां हैं, जो विभिन्न आयोजन होने उनकी समितियां हैं, पीस कमेटीज हैं, सिविल डिफेंस है, समाज संगठन है, जो बहुत सारे हमारे जो सहयोगी लोग हैं, उनसे हम लोगों ने मीटिंग की है। तो जितने हमारे सेंसिटिव स्पॉट्स हैं, वहाँ पुलिस के साथ साथ इन लोगों को भी हम खड़ा करेंगे, जिससे जितने एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, कभी कभी कुछ लोग उपद्रव करने का प्रयास करते हैं, तो इनका भी हमें सहयोग मिलेगा और हमारा फोर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, पहली बात। दूसरा, जितना टोल मेकर्स हैं या कहिए एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, इनकी हर थाने पे सूची बना ली गई है और पिछले 4 दिन से इनके खिलाफ हमारी कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई जैसी नीड है, जिसको प्रिवेंटिव अरेस्टिंग हो तो अरेस्टिंग की जा रही हैं,
किसी को पाबंद करना पाबंद किए जा रहे हैं। तो जैसी नीड है उस हिसाब से जितने ट्रबल मेकर्स हैं इनकी सूचियां बना करके कार्रवाई की जा रही है। प्लस जो बाकी सूचना जो हमारा अभिसूचना तंत्र है उसको हम लोगों ने सक्रिय कर दिया है। कहीं कोई किसी प्रकार का पत्थरबाजी छतों पर इकट्ठी कर रहा था, सारा कर रहा है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। ड्रोन की भी हम लोग हेल्प ले रहे हैं। अगली बात आती है शराब के बारे में। अवैध शराब और शराब का सेवन इस त्योहार पर काफ़ी समस्या खड़ी कर देता है कभी कभी। उसमें भी हम लोगों ने पिछले एक हफ्ते से एक अभियान चलाया और बहुत बड़ी बड़ी रिकवरियाँ हुई हैं। चंदौली में तो मैं देख रहा हूँ पिछले हफ्ते भर में लगभग 1 करोड़ 20 लाख की शराब पकड़ी गई है। जौनपुर में 25-30 लाख शराब पकड़ी गई और बाकी हर डिस्ट्रिक्ट में शराब पकड़ी गई हैं। और हमारा ये पूरा एफर्ट है, इसमें हम आबकारी विभाग का भी सहयोग ले रहे हैं कि कहीं भी अवैध शराब न बनने पाए और न बिकने पाए। और जो वैध शराब की दुकान हैं उन पर भी हमारी निगरानी है कि एक तो जो उनके नियत आवर्स हैं उसी में खोलें और जिस दिन होली के दिन दुकानें बंद करने का आदेश रहता है वो प्रॉपरली बंद हों। और हम ये भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कहीं कोई इनसे भारी मात्रा में शराब को लेकर नहीं जा रहा, घर में स्टॉक कर रहा हो, उस पर भी हमारी नज़र हमारी है। और तो इसके साथ साथ जो हमारा फोर्स का डिप्लॉयमेंट है पूरे जिलों को हम लोग जोन सेक्टर में बांट रहे हैं। हमारी जोन सेक्टर में लागू कर दी जाएगी। उसमें हमारे पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट साहिबान कंबाइंड रूप से पेट्रोलिंग करेंगे। भारी संख्या में QRT बनाई गई हैं, जिनको एरिया दिए गए हैं वो अपने एरिया में QRT हमारी घूमेंगी और थाने का फोर्स जितने सेंसिटिव स्पॉट्स हैं वहाँ पूरा डिप्लॉय रहेगा। साथ में कहीं कोई या होली का दहन होता है, कहीं कोई होली की चिंगारी से कोई आग वगैरह न लग जाए, उसके लिए हमारे जो फायर टेंडर्स हैं उनको भी यथास्थान खड़ा किया जाएगा। और जो और अन्य सिविल एम्यूनिटीज़ हैं उन विभागों से भी हम लोगों ने तालमेल कर लिया। जैसे हेल्थ विभाग है, कभी कभी कोई बीमार हो जाता है या कोई और बात हो जाती है, सफाई है, ड्रिंकिंग वाटर है, इन सारी चीज़ों पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और कंट्रोल रूम में सब विभाग के अधिकारी उपस्थित भी रहेंगे। तो मेरा पूरा विश्वास है कि सारे एफर्ट से ये त्यौहार बहुत अच्छे माहौल में संपन्न होगा। और मैं अग्रिम से सभी लोगों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूँगा और अपील भी करना चाहूँगा, ये त्यौहार है, त्यौहार की तरह मनाएं, एक उत्सव की तरह मनाएं। इसमें कोई ऐसी घटना घटित न हो जाए जिससे त्योहार में विघ्न पैदा हो जाए। सर एक लास्ट क्वेश्चन, जिस दिन रंग खेला जाता है उस दिन मदिरा पान करके लोग सड़कों पर चलते हैं, वाहन से चलते हैं, ग्रुप में चलते हैं। जैसा कि 31 वाले दिन बनारस में एक्सीडेंट की कमी देखी गई, उस दिन पुलिस चौराहों पर चेक कर रही थी लोगों को कि कोई मदिरा पान करके न चले। ऐसी कोई व्यवस्था होली के दिन? देखिए पिछले 5-7 दिन से हम लोगों ने व्यवस्था लागू करी है और मैंने अभी भी कहा कि एक तो हम शराब पे कंट्रोल कर रहे हैं, पहली बात तो ये है। दूसरा, जितने भी चेकिंग जहाँ बात हो रही है, जितने हमारे मॉल्स हैं, बस स्टैंड हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ लगातार हम लोग चेकिंग करवा रहे हैं। और निश्चित रूप से जो इस प्रकार की हालत में चलेंगे कि जो हाईली ड्रंकन हो रखे हैं, वाहन चला नहीं सकते, चला रहे हैं, तो कार्रवाई है जो कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। हमारा उद्देश्य यही है कि त्योहार ही रहे। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8.